अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर चारपाई ढीली हो जाए, आरामदेह नहीं रहती, अगर बूट के तस्मे ढीले हों तो आपका चलना मुहाल व मुश्किल हो जाता है। अगर मशीन का कोई नट बोल्ट ढीला हो जाए तो खराबी वाक़ होगी। इसी तरह अगर जिस्म ढीला हो जाए तो नित नई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो मेरे व्यूवर्स, सर्दियों के मौसम में एक आम बीमारी चिलबलिन यानी हाथों पैरों पर सोजिश हो जाना, उंगलियों पर शदीद किस्म की खारिश दर्द होता है। इस बीमारी से तकरीबन हर बंदा कुछ ना कुछ मुतासिर होता है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से मुतासिर नहीं होते। इस बीमारी से बचने के लिए ये एक ऐसा ज़ाती काम है जो आपको और मुझे खुद करना है। कोई आकर आपको या मुझे याद दहानी नहीं कराने लगा। हत्ता कि आज का मसरूफ मालिज भी बामुश्किल आपको कहेगा, लिहाजा हमें खुद मुस्तैद होना चाहिए। आज हमारी मालिज किताबें बड़े बूढ़े रह नहीं गए। हमारी लाइल्मी या सुस्ती छोटी सी उम्रों में हमें कैसी कैसी कालहाना बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं। अब अल्लाह पाक ने हमें जो गाड़ी दी है वो 2 पहियों वाली है, ये 4 पहियों वाली है। उसके तकाजे पूरे करने और रखने को हम अहम फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। अब कार के गुड्डे होते हैं, मैकेनिक हजरात खूब जानते हैं, जब ये अनबैलेंस हो जाए तो दोबारा मुरम्मत या तब्दील होते हैं। क्या हमारे गोडे नहीं हैं? इनका हक, इनकी सेहत, इनके लिए हमें आगाही और अमल से गुजरना, एक दूसरे को याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है। अपने जिस्म को कस कर रखिए, उसको मालिश, मसाज, वर्जिश, ग़िज़ाइयत, रूहानियत और देखभाल से रवां दवां रखिए। जंग मत लगने दीजिए। फिजियोथेरापी अपनी खुद सीखिए, समझिए, अमल कीजिए, एक दूसरे को याद दहानी कराइए। हकीम फिरोजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज अल्लाह ताला से राब्ता है। वर्जिश यानी अपनी जिस्मानी देखभाल, घर में कैसे हो, वहाँ तुम्हारे क्या इखलाक हैं, ये 3 बातें नहीं पूछें तो मुलाकात अधूरी है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इखलाक सीखना है तो देहात में जाओ, देखो वो लोग कैसे हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। हमें रवायती चंद जुमले बोलकर मुलाकात अधूरी छोड़ देते हैं। देखें, एक दूसरे के हालात तो बदल नहीं सकते, हम सुन सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और एक दूसरे का बोझ हल्का कर सकते हैं। तौफीक अल्लाह पाक की तरफ से एक तनख्वाह है, नियत कर लो, अपना लो तो वो खाली नहीं लौटाता आपको। वो करीम ज़ात है। अपनी देखभाल, मेंटेनेंस खुद करो, किसी को याद दहाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, बड़ा सिंपल है। आपने सुबह सवेरे उठना है, तकरीबन 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। पानी भी चुस्कियाँ लेकर यानी थोड़ा थोड़ा सिप लेकर पीना है। आपने जब सुबह उठना है, दिन में 2 मिनट के लिए बाजू आगे पीछे घुमाएं, 1 मिनट के लिए गर्दन घुमाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है कर लिया करें। सिर्फ 1 मिनट चेहरे की मालिश कर लिया करें। अपने हाथों पैरों की मालिश करनी है, सिर्फ 1 मिनट अपनी कमर सीधी करनी है। इसी तरह दीगर आसा को भी वक्त दें तो 15 से 20 मिनट क्या है। जिस्म कैसे खुशगवार तब्दीली महसूस करता है। अगर आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं, आपने हाथों को आग पर गर्म नहीं करना, मतलब कि आपने आग नहीं सेकनी। जो लोग अपने हाथों पैरों को आग पर सेकते रहते हैं, उनमें ये चिलबलियन नामी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इससे जितना मुमकिन हो सके बचें। दिन में तकरीबन 9 गिलास पानी का लाजमी पिएं। ये बीमारी पानी कम करने की वजह से जिल्द पर असर अंदाज होती है। रात को सोते वक्त आम पानी से पाँव लाजमी धो लिया करें। ऐसा करने से आप इस बीमारी और मुख्तलिफ किस्म की काहलेहाना बीमारियों से भी बच जाएंगे।
قدرت کی عطاؤں کا شمار تو ممکن نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ بے اختیار منہ سے نکلتا ہے اور طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جسم کو ڈھیلا مت چھوڑیے۔ اللہ حافظ۔